हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला बहुत ही सुंदर थी और उसकी शादी अमन नाम के लड़के से हुई थी। सालों बीते और अमन की एक हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद उसने दोस्त बनाना शुरू किया और नौकरी करके अपने बेटे पंकज को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और उसकी शादी सुमन नाम की लड़की से करवा दी। लेकिन शादी के बाद भी सरला नौकरी किया करती थी। एक दिन वो नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे पंकज के साथ बैठकर अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, बहू, अरे बहू, जल्दी नाश्ता दे, हम दोनों को काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ सुमन, जल्दी नाश्ता दो, मुझे भूख लगी है। दोनों की बात सुनकर सुमन नाश्ता लेकर आती है और दोनों को परोस देती है, जिसके बाद वो नाश्ते के लिए बैठते हुए कहती है, पंकज जी का तो समझ में आता है, पर माँ जी को क्या जरूरत है घर में सब होते हुए भी काम पर जाने की। बहू, जब पंकज के पिताजी का देहांत हुआ था ना, तो मैंने इसी नौकरी से उसे पाला, पढ़ाया और शादी करवाई। अब मैं कैसे इस नौकरी को छोड़ सकती हूँ? और मैं तो तुझसे भी कहती हूँ कि सारा दिन घर में बोर हो जाती होगी। नहीं माँ जी, मैं घर ही ठीक हूँ। आपको नौकरी करनी है तो करते रहिए, और पंकज जी को बोलिए वो मुझे कहीं घुमा लाए। जब से शादी हुई है, घुमाने के नाम पर मुझे आज तक मेरे मायके ही लेके गए हैं बस। सुमन ये बोलती है, जिसे देखकर सरला और पंकज दोनों वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और सुमन अपने घर के कामों में लग जाती है। जब शाम होती है और मार्केट से वो सब्जियां लेकर आ रही होती है, तो देखती है कि उसकी सास को कोई अधेड़ उम्र का आदमी कार से छोड़कर गया है। ये देखकर वो अनदेखा कर देती है और ध्यान नहीं देती। लेकिन अब ये रोज होता था, एक लाल गाड़ी आती और उसे छोड़कर जाती। एक दिन वो अपनी सास को रात के समय गर्म दूध देने जाती है, तो उसे कॉल पर किसी से कहते हुए सुनती है, हाँ यार, जितने पैसे लगे कोई चिंता नहीं है, तू बस 2 टिकट बुक कर दे। और हाँ, मेरे बेटे बहू को इस बारे में पता ना चले, ये याद रखना। अगर उन्हें पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। कितने दिनों के बाद रोमांस करने का मौका मिलेगा। अब तू तो जानती है ना, हर रिश्ते के लिए रोमांस कितना जरूरी है। तू बस मुझे महीने की 15 तारीख की टिकट दिलवा दे। हाय राम रे, ये सासू माँ किस रोमांस और टिकट की बात कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मुझे उन पर नजर रखनी पड़ेगी। ये बोलकर सुमन वहाँ से चली जाती है और अपनी सास को लेकर अलग अलग धारणा मन में बनाने लगती है और सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो जागती है और चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है, तो वो वहाँ नहीं होती और उसे कमरे में ना पाकर वो बोलती है, हाय राम रे, कल टिकट करवा रही थी और आज कमरे में नहीं है। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना निकले। कहीं मेरी सास घर से भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पंकज जी से बात करनी चाहिए। ये बोलकर जैसे ही सुमन पंकज के पास जाने को होती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास जॉगिंग सूट में सुबह सुबह घर आ रही है और उसे देखकर सुमन कहती है, अरे माँ जी, आप ऐसे सुबह सुबह किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अरे बहू, इस उम्र में बीमारियाँ ज्यादा होती हैं, तो मैंने सोचा अब से मैं रोज भागने जाऊंगी। और मुझे लगा आप भाग गई, जबकि आप तो भागने गई थी। कुछ कहा क्या तूने बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चल मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर आती हूँ, तू तब तक नाश्ता बना दे। ये बोलकर सरला अपने कमरे में फ्रेश होने जाती है और सुमन नाश्ता बनाकर खिलाकर पंकज और सरला को ऑफिस भेज देती है। कुछ घंटों बाद जब रात के समय पंकज और सुमन अपने कमरे में थे और पंकज सो चुका था, तो सुमन को नींद नहीं आती और वो खुद से कहती है, यार मैं क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। फिर से जाकर देखूं क्या मेरी सास क्या कर रही है। वैसे क्या कर रही होंगी, सो रही होंगी, पर एक बार चेक करने में क्या जाता है। ये बोलकर सुमन मन बनाकर सरला के कमरे के बाहर से थोड़ा दरवाजे को खोलकर देखती है, तो पाती है कि उसकी सास एक आदमी से रात को वीडियो कॉल पर बातें कर रही है और वो आदमी वही था जो उसकी सास को उस दिन कार से घर छोड़ने आया था। वो आदमी वीडियो कॉल पर सरला से कहता है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब तुमको अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा। आखिर कब तक बस अपने बहू और बेटों के लिए सोचती रहोगी? तुम्हारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या इस उम्र में मेरा भागना शोभा देता है क्या? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिस वजह से मेरी बहू और बेटे का कोई मजाक उड़ाए कि वो देखो सुमन की सास भाग रही है। ये सुनकर सुमन अपने कमरे में वापस आ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। सच में समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी अगर मेरी सास घर से भाग गई तो।
सब बोलेंगे वो देखो घर से भागी सास। मैं खुद थोड़ी सख्त हो जाती हूँ। अगर तब भी मम्मी जी ना मानी तो मैं पंकज जी को सब बता दूंगी। ये सब सोचकर सुमन सो जाती है और अगले दिन कोई भी बहाना करके अपनी सास को काम पर नहीं जाने देती और अब हर समय उस पर जासूसों की तरह नजर रखने लगती है। और इन सब चीजों से उसकी सास भी बहुत परेशान हो जाती है और अगले दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये कब तक चलेगा? ना मुझे तू कहीं जाने देती है और ना किसी से मिलने देती है। जब देखो किसी गोद के बच्चे की तरह मुझसे चिपकी रहती है। मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? ये बोलकर सरला अपने कमरे में चली जाती है और ये सब होता देखकर सुमन अपने आप से कहती है, माँ जी बोल तो सही रही है। शादी के कुछ सालों में विधवा होने के बाद भी उन्होंने पंकज जी का अच्छे से ख्याल रखा, हमेशा उनके बारे में सोचा। अब माँ जी समाज की सोचेंगी तो कैसे चलेगा? अगर माँ जी को किसी के साथ रहना है तो मैं खुशी खुशी उनको घर से विदा कर दूंगी। उनको भागने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर सुमन अब अपनी सास पर नजर रखना छोड़ देती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और 15 तारीख आती है। सरला कुछ बैग लेकर जॉगिंग सूट में जब हॉल में आती है तो देखती है कि पंकज और सुमन हॉल में बैठे हैं और सरला कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ माँ, यही ना कि आप भागने जा रही है। कोई बात नहीं, आप भागिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। मम्मी जी अगर आप चाहें तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही आपकी शादी करवा देंगे। शादी भागना, ये सब क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? तुम ठीक तो हो? माँ, सुमन ने मुझे सब बताया कि आप किसी कार वाले आदमी से मिलती हो और उसके साथ जाने के लिए टिकट भी करवा रखी है और भागने भी वाली हो। अरे मेरे मूर्ख बच्चों, मुझे डॉक्टर ने बताया है मेरे घुटनों की ग्रीस कम हो गई है और उस दिन ऑफिस में मेरे घुटनों में बहुत दर्द था तो मेरे ऑफिस का स्टाफ है मुझे बस छोड़ने आया था। अच्छा माँ जी ये बात है। और जो मैंने आपको वीडियो कॉल पर कहते सुना आपको भागना है। अच्छा बहू, वही मैं सोचूं, मेरा बेटा तो इतना खुराफाती है नहीं, ये सब तो तेरे दिमाग की उपज है। चल अब पूछ ही रही है तो बता देती हूँ। डॉक्टर ने मुझे रोज सुबह हल्की जॉगिंग करने की बोला है और मेरा मन नहीं था तो मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था कि मुझे भागना चाहिए। माँ, आप ये सब हमको बता भी तो सकती थी ना। मैं बस तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। और रही बात वो टिकट की, तो बहू ने उस दिन बोला था कि तू उसे कहीं लेकर नहीं जाता, तो मैं ये टिकटें तुम दोनों के लिए करवा कर लाई हूँ और इन बैगों में भी तुम्हारा सामान है। मैं बस तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे बारे में इतना सोच रही थी और हम दोनों आपके बारे में इतनी गलत सोच लेकर बैठे थे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों समाज से लड़के भी मेरी खुशियों के लिए खड़े होकर तैयार थे। अब ये सब छोड़ो और जाओ, तुम दोनों को देरी हो जाएगी। ये रही तुम्हारी टिकटें। सरला उन दोनों को टिकट देती है और वो दोनों घूमने निकल जाते हैं और इस तरह सुमन का अपनी सास पर अजीब सा शक खत्म हो जाता है और वो सब खुशी से रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।